एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे का कत्ल करके उसे बैग में ठूस कर एक कैब से गोवा से मैंगलोर पहुंचती है। आखिर क्यों और आखिर वजह क्या थी, देखिए इस कहानी में आगे। तो आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बहुत ही खौफनाक, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। न जाने कौन कौन से रिश्तों में लोग कौन कौन से क्राइम कर देते हैं और किन किन वजह से क्राइम कर देते हैं, कहना बहुत मुश्किल है। जानते हैं आज की कहानी में। 39 साल पहले कोलकाता में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम है सूचना सेठ, जो बहुत ही पढ़े लिखे फैमिली से आती हैं। खुद भी बहुत पढ़ी लिखी, फिजिक्स ऑनर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन करती है नामचीन यूनिवर्सिटी से। फिर संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। तरह तरह की भाषाएं जानती है, अलग अलग लैंग्वेज जानती है। फिर ये डेटा साइंस की पढ़ाई करती है जिसमें टॉपर, नामचीन यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करती है जिसमें मोस्ट ये 100 टॉपर में इंडिया में इनके नाम आता है। इसके बाद एक कंपनी की शुरुआत करती है, एआई कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस कंपनी का नाम है माइंडफुल एआई लैब। इसकी खुद फाउंडर यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 39 साल की सूचना सेठ। 6 जनवरी 2024 सुबह अपने 4 साल के बेटे के साथ एक कैब से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचती है। वह फ्लाइट पकड़ती है गोवा के लिए। गोवा में इन्होंने पहले से ही एक होटल बुक कर रखा था जिस होटल का नाम है सोल बनियान ग्रैंड होटल। ये गोवा आती है, आने के बाद एक कैब लेती है, सीधे होटल आती। होटल में रिसेप्शन में जाती है, अपना आईडी दिखाती है, होटल में चेक इन करती है। दूसरे दिन 9:45 में ये अपने बेटे के साथ निकलती है, गोवा में इधर उधर घूमती है। शाम को होटल लौटती है। फिर रात में होटल में ठहरती है। 8 जनवरी को सुबह 8:40 में ये फिर से होटल से निकलती है। सारा दिन इधर उधर घूमती है। रात के 8:40 में ये होटल में चेक इन करती है। और उसके बाद इनका वापसी का टिकट 9 जनवरी का था। होटल भी 9 जनवरी तक बुक थी पहले से। लेकिन 8 जनवरी को रात 11:30 बजे अचानक ये होटल के रिसेप्शन में फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे एक कैब चाहिए, मुझे एक कैब अरेंज करवा दीजिए, मुझे बेंगलुरु जाना है और अभी। होटल के रिसेप्शन में जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मैडम, यहाँ से बेंगलुरु का सफ़र लगभग 550 से 600 किलोमीटर है और यहाँ से कैब में आप जाना चाहती है जो कि 12 से 15 घंटे का सफ़र है। आप सुबह फ्लाइट से चली जा सकती है, 1 घंटे में पहुँच जाइएगा और कैब में आपको किराया भी ज़्यादा लगेगा। वो कहती है कि नहीं, मुझे कैब ही चाहिए, मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे जाना है, आप अरेंज करवा दें। जो रिसेप्शन में मैनेजर होता है ये लोकल ट्रेवल्स वाले को फ़ोन करता है, एक कैब अरेंज करवाता है, कैब को टाइम देता है। 12:30 बजे कैब होटल में आ जाती है। ये जो सूचना सेठ है ये रात के 1 बजे होटल से निकलती है, रिसेप्शन में चेकआउट करती है और ये बाहर एक इनोवा कार लगा हुआ है। ये बाहर जाती है, होटल का स्टाफ इनका बैग लेकर जाता है, डिक्की में रख देता है। सूचना सेठ कार में बैठती है और यहाँ से बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। रात बीत जाता है, सुबह होता है। सुबह होटल में जो लोग ठहरते हैं, सुबह जब चेकआउट करते हैं
उसके बाद होटल की सफाई होती है। सुबह सफाई कर्मी आए, होटल के सारे रूम में सफाई करने गए। उस रूम में भी गए जिस रूम में सूचना सेठ ठहरी हुई थी। जब सफाई कर्मी उस रूम की सफाई कर रहे थे तो बेड के साइड में उन्हें कुछ लाल से खून के जैसे धब्बे नजर आए, जिसको देखकर सफाई कर्मी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। वैसे भी होटल में सफाई कर्मियों को थोड़ा सा सतर्क रखा जाता है, क्योंकि होटल में कई ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। सफाई कर्मी तुरंत आकर होटल की रिसेप्शन में मैनेजर को बताता है कि एक रूम में मैं सफाई कर रहा था तो वहाँ कुछ लाल से धब्बे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो होटल का मैनेजर उस रूम में जाता है, देखता है वाकई में वहाँ कुछ लाल से धब्बे दिखाई देते हैं, और वो वही रूम है जिसमें सूचना सेठ ठहरी थी। होटल का मैनेजर पहले से ही थोड़ा परेशान था कि रात के 1 बजे ये मैडम यहाँ से बाई कार बेंगलुरु के लिए निकल गई हैं, मामला क्या है। वो पुलिस को फ़ोन कर देता है, और गोवा पुलिस, वहाँ का जो सामने का पुलिस स्टेशन होता है कलिंगड़ पुलिस स्टेशन, वहाँ से गोवा पुलिस आती है होटल, कमरे की तलाशी लेती है। वो जो धब्बा था वाकई में खून का ही था। तो कमरे की तलाशी लेती है, ऐसा कोई क्लू, कोई सुराग पुलिस को मिलता नहीं है। वो पूछता है यहाँ जो मैडम ठहरी थी वो कितने बजे निकली है। होटल का मैनेजर बोलता है रात के 1 बजे वो मैडम अकेले यहाँ से बेंगलुरु के लिए बाई कार गई है। गोवा पुलिस को ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि एक मैडम, एक लेडीज रात के 1 बजे बेंगलुरु के लिए यहाँ से 550 किलोमीटर की दूरी कैब में आखिर क्यों जा रही है। गोवा पुलिस परेशान है। इतने में एक होटल का स्टाफ एक कहानी बताता है, जिसको सुनने के बाद पुलिस चौंक जाती है। कहता है कि सर, ये जो मैडम आई थी 6 जनवरी को जब होटल में चेक इन की थी, तो ये मैडम के साथ एक 4 साल का इनका बेटा भी होता है और एक बैग। लेकिन आज जब ये होटल से चेकआउट की तो बैग तो इनके साथ था पर बेटा नहीं था। ये बात पुलिस सुनती है, परेशान हो जाती है। गोवा पुलिस हलचल में आती है और इस केस की तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस कहती है कि वो कैब ड्राइवर का नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि कैब जो है होटल से ही बुक हुआ था। जाहिर सी बात है नंबर होटल के रिसेप्शन में था। वो मैनेजर जो है पुलिस को होटल उस कैब ड्राइवर का नंबर देता है। जैसे ही कैब ड्राइवर को गोवा पुलिस फ़ोन लगाती है और उसको बोलती है कि तुम्हारे कैब में जो लेडीज़ बैठी है, जो मैडम बैठी है, उससे बात कराओ, हम गोवा पुलिस बोल रहे हैं। वो ड्राइवर उस मैडम को फ़ोन देता है। अब गोवा पुलिस और सूचना सेठ से बात हो रही। गोवा पुलिस कहती है कि मैडम, आप जिस होटल में ठहरे थे उस होटल में, उस रूम में कुछ खून के धब्बे मिले हैं, और आप यहाँ जब आई थी तो आपके साथ एक 4 साल का बेटा था, जो सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है, और जाने के वक्त आपके साथ वो 4 साल का बेटा नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वो 4 साल का बेटा कहाँ है। इतने में सूचना सेठ बिल्कुल बेधड़क बात करती है, बोलती है कि वो मेरा जो बेटा है वो किसी रिलेटिव के यहाँ हम उसे छोड़ दिए हैं, वो उसे कुछ दिनों में पहुँचा देंगे। पुलिस परेशान कि आखिर इतना बेधड़क बात कर रही है, कहीं हम गलत ना साबित हो। फिर पुलिस कहती है कि ठीक है, उस रिलेटिव का एड्रेस मुझे दे दीजिए, हम जानना चाहते हैं कि वो बेटा वहाँ है या नहीं है। सूचना सेठ तुरंत एक एड्रेस देती है, कहती है कि इसी एड्रेस में मेरा बेटा है। जब वो एड्रेस लिखता है, पुलिस थोड़ी देर के लिए हैरान। जिस तरह सूचना सेठ बात करती है, पुलिस को ऐसा लगता है कि हम इस महिला को बेवजह परेशान कर रहे हैं, शायद इसका बेटा इसके रिलेटिव के पास है। लेकिन फिर भी गोवा पुलिस को शक था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद गोवा पुलिस बहुत परेशानी में थी कि आखिर रात के 8:40 में जब ये होटल में चेक इन की, एंट्री की, तो इसके साथ इसका बेटा था
जब रात के 1 बजे चेकआउट की तो इसका बेटा नहीं था। गोवा पुलिस तुरंत 2 पुलिस की टीम बनाती है और उस एड्रेस को देकर उस एड्रेस पे पुलिस को भेजती है कि आप पता करो कि आओ वहाँ से कि इसका बेटा इस एड्रेस में है या नहीं है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। जब उस एड्रेस को पता किया जाता है, उस एड्रेस को लेकर जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उस नाम का कोई इलाका ही नहीं, उस हाउस नंबर का कोई हाउस ही नहीं, यानी कि वो जो एड्रेस है बिल्कुल फर्जी था। वो पुलिस वाले अपने ऑफिसर को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि ये जो एड्रेस है बिल्कुल फर्जी है, वो महिला आपको एक फर्जी एड्रेस दी है। पुलिस वाले थोड़ी परेशान होते हैं, हैरान होते हैं और केस की तफ्तील करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दूसरी बार फिर से कैब ड्राइवर को फ़ोन लगाते हैं और कैब ड्राइवर को कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम जिस कैब को चला रहे हो वो कैब अभी किस इलाके में है मुझे बताओ। वो कैब ड्राइवर कहता है कि हम जिस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं वो एरिया का नाम है चित्रदुर्ग। पुलिस कहती है कि उस इलाके में पता करो कि पुलिस स्टेशन सबसे सामने कहाँ पे है। अगर पता होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई होटल में गाड़ी को रोकना और वहाँ चाय पीने के बहाने से उतरना, वहाँ के लोकल लोगों से पूछना कि यहाँ पुलिस स्टेशन कितनी दूर में है, कहाँ है। जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम इस गाड़ी को लेकर जाना, उस पुलिस स्टेशन में उस गाड़ी को खड़ी कर देना और वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर होगा उस वक्त ड्यूटी पे, उससे मेरी बात करवाना और ये बात जो बैठी हुई मैडम इसको पता ना चले, होशियारी से करना। ये बात सुनने के बाद वो जो कैब ड्राइवर था, थोड़ा एक्सपीरियंस था उसको, क्योंकि वो गोवा का कैब ड्राइवर वाला था और इधर उधर दूर दूर वो जाया करता, तो टूरिस्ट वगैरह को लेकर जाया करता था। इस तरह की मामले कई बार वो सुन चुका था और कुछ पुलिस वाले से उसका पाला भी पड़ चुका था। तो वह पुलिस की बताए हुए बात को ध्यान से सुनता है और जैसे वो बताया उसी तरह से वो करता है। उसे कोई पुलिस स्टेशन नहीं दिखता है तो एक ढाबे में रोकता है गाड़ी। रोकने के बाद उतरता है, वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से पूछता है कि यहाँ पुलिस स्टेशन सामने कौन सा है। लोग बताते हैं यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूरी, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे लेफ्ट साइड में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है आई मंगला पुलिस स्टेशन, और साइड में बाएं साइड में एक क्रॉस बोर्ड लगा होगा। पुलिस स्टेशन रोड से 10 से 15 कदम की दूरी पे है। ये लड़का वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता है, वैसे ही चला जाता है। 2 से 3 किलोमीटर आता है, देखता है एक क्रॉस बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पुलिस स्टेशन का नाम लिखा हुआ है आई मंगला पुलिस स्टेशन। वो लड़का तेज़ी से गाड़ी को रोड से किनारे लाता है और लाने के बाद उस थोड़ी दूर जाता है, पुलिस स्टेशन मिलती, पुलिस स्टेशन की गाड़ी को पुलिस स्टेशन के अंदर कर देता है और वो लड़का निकलता है, बाहर से कैब को लॉक कर देता है। और जाने के बाद में वो कैब ड्राइवर उस आई मंगला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर से मुलाकात करता है और कहता है कि ये गोवा पुलिस आपसे बात करना चाहती है, आप बात कर लीजिए। जैसे ही वो फ़ोन देता है, गोवा पुलिस कहती है कि ये जो कैब है, इस कैब में एक लेडीज़ बैठी है जो गोवा से एक होटल से अभी रात के 1 बजे बाई रोड अकेली बेंगलुरु के लिए निकली है और जिस होटल में ठहरी थी उस रूम से कुछ खून के धब्बे मिले हैं और सीसीटीवी को खंगालने से ये पता चला है कि ये जब यहाँ आई थी होटल में तो इसके साथ एक 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब ये होटल से चेकआउट की निकली तो वो बच्चा नहीं था, ये सिर्फ बैग लेकर ही इस होटल से निकल गई है रात के 1 बजे। आप इस महिला की तलाशी लीजिए, उस बैग की तलाशी लीजिए और फिर मुझे बताइए। तो आई मंगला पुलिस स्टेशन वाले इस बात को सुनने के बाद वो महिला कांस्टेबल को बुलाते हैं। बुलाने के बाद सूचना सेठ को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है, उसकी तलाशी लेने लगती है। जब वो तलाशी लेने लगती है तो सूचना सेठ थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर उस डिक्की से उस बैग को निकालने के लिए कहा जाता है। जब वो बैग निकालने के लिए पुलिस वाले जाते हैं तो सूचना सेठ थोड़ी और घबरा जाती है। उसके बाद पुलिस वाले जो है उस बैग को निकालते हैं, खोलते हैं तो ऊपर में कपड़ा था। कुछ कपड़े निकालने के बाद पुलिस वालों को ऐसा लगा कि शायद इसमें तो सिर्फ कपड़े हैं। कुछ कपड़े को निकालने के बाद पुलिस वाले ने जो देखा उसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस वाले के पैर पीछे हट गए। उस बैग में एक 4 साल का बच्चा बिल्कुल मोड़कर, पैर हाथ को मोड़कर उसमें ठूसा हुआ था। गोवा पुलिस आई मंगला पुलिस स्टेशन वाले गोवा पुलिस वाले को फ़ोन लगाती है, बोलती है कि उस बैग में बच्चे की लाश मिली है, मैंने उस बच्चे को देखा, उसकी डेथ हो चुकी है। तो गोवा पुलिस कहती है कि उस बच्चे को सामने के जो आपका अस्पताल है उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए और उस महिला को, उस लेडीज़ को आप अपने कस्टडी में रखिए। मेरी टीम यहाँ से निकल रही है,
उसको लेकर आना है। तो जैसे गोवा पुलिस बताती है, आई मंगला पुलिस उस बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेज देती है और महिला को यानी कि सूचना सेठ को अपने कस्टडी में रखती है। पुलिस की टीम, जो गोवा पुलिस की टीम है, वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद सूचना सेठ को अपने कस्टडी में लेती है। फिर वहाँ के लोकल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, जो कि एक ट्रांजिट रिमांड होता है कि जब आप किसी दूसरे इलाके में किसी को मुजरिम को लाने के लिए जाएंगे तो एक ऑर्डर लेना पड़ता है कोर्ट से, जिसका नाम है ट्रांजिट रिमांड। उस लोकल कोर्ट में अपील की गई, वहाँ से एक रिमांड मिलता है। उसके बाद गोवा पुलिस उस महिला को, उस सूचना सेठ को लेकर गोवा आती है। सूचना सेठ आधी कहानी रास्ते में ही बता दी, आधी कहानी पुलिस स्टेशन आने के बाद बताई। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये जो सूचना सेठ होती है थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की होती है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टॉपर रह चुकी है। तो आर्टिफिशियल यानी AI जो है, ये बेंगलुरु में बेंगलुरु इसके लिए बहुत ही जाना माना एक शहर है इस सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये 2010 में बेंगलुरु आती है अपनी कैरियर को ग्रो करने के लिए। और ठीक उसी वक्त एक केरल का लड़का जिसका नाम है वेंकट रमन, वो भी बेंगलुरु आता है। आने के बाद दोनों की मुलाकात होती है 2010 में बेंगलुरु में। एक बंगाल की सूचना सेठ और एक केरल का वेंकट रमन, दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों की 2010 में ही शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं। बहुत लंबा समय बीत जाता है, तकरीबन 9 साल। 2019 में सूचना सेठ को एक बेटा होता है। बेटे के होने के कुछ ही दिनों के बाद दोनों के रिश्तों में कुछ कड़वाहट सी आने लगती है। फिर धीरे धीरे ये कड़वाहट बढ़ने लगती है। 2019 बीतता है, 20 बीतता है। जैसे कोरोना काल आता है, दोनों के बीच में तकरार बढ़ने लगते हैं, कड़वाहट बढ़ने लगते हैं, बार बार झगड़े होने लगते हैं। फिर दोनों वाइफ हस्बैंड अलग अलग रहने लगते हैं। अब ये जो बच्चा है, 4 साल का बच्चा, ये जो उम्र होता है बच्चों का, ये जो उम्र होता है, इसमें बच्चे क्या जाने वाइफ हस्बैंड क्या होती है, तलाक क्या होता है। वो जब मम्मी के पास भी रहता तो पापा पापा करता, जब पापा आते तो बड़ा खुश हो जाता, क्योंकि ये जो इसके वेंकट रमन, जो इसके फादर, जिसके पापा हैं, ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। और ये बराबर सूचना सेठ के घर अपने बेटे से मिलने आया करते थे, जो कि सूचना सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये नहीं चाहती है कि वेंकट रमन अब इसके बेटे से मिलने आए। फिर ये मामला धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट से दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद कोर्ट से एक ऑर्डर आता है कि वेंकट रमन अपने बेटे से महीने में 4 बार मिल सकता है। तो वेंकट रमन उसी के 4 बार उस ऑर्डर के हिसाब से हर संडे को मिलने आया करता था, जो कि सूचना सेठ ये देखकर बड़ा परेशान होती है। वो इस बात को ये अपने बेटे से वेंकट रमन को मिलने देना ही नहीं चाहती है। तो वेंकट रमन, जो इसका हस्बैंड होता है, सूचना सेठ इससे इतनी नफरत करती है कि ये उसे खुश देखना ही नहीं चाहती। और वो जब भी मिलने आया करता अपने बेटे से तो बहुत खुश होता था, और वो अपने बेटे से जितनी देर बात करता था बहुत खुश रहता था, जिसको देखकर सूचना सेठ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और आखिरकार ये चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड को खुश में नहीं दुख में देखना चाहती थी। और एक दिन संडे का समय था, वेंकट रमन मिलने आने वाले थे। इस बीच में एक फॉरेन से कोई कॉलिंग आती है। वेंकट रमन को विदेश जाना पड़ता है, और वो जैसे ही विदेश जाते हैं तो सूचना सेठ ये कत्ल की साजिश रचती है। ये प्लान बनाती है कि जिस बेटे को देखने के बाद उसका हस्बैंड खुश हो जाता है, उस बेटे का ही कत्ल कर दे, ताकि इसका हस्बैंड को खुशी ना मिले। इतनी नफरत। और ये प्लानिंग करती है और ये सोचती है कि यहाँ से दूर कहीं जाकर इस कत्ल का, इस साजिश को अंजाम दिया जाए, ताकि हम इसे कहीं ठिकाना लगा दें और हम पकड़े भी ना जाए। तो दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि प्यार में कोई इंसान इतना अंधा होता है कि ना जाने क्या क्या कर गुजरता है। लेकिन आज पहली बार आप सुन रहे होंगे कि नफरत में भी कोई इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो अपने ही ममता का गला घोंट देता है। यानी अपने 4 साल के बेटे का कत्ल सिर्फ इसलिए करता है कि उसका जो हस्बैंड है वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है,
तो वो बेटा ही ना रहे तो उसका हस्बैंड खुश ना रहे, सिर्फ इसलिए एक छोटे 4 साल के बेटे का गला घोंट देती है एक माँ। तो दोस्तों ये कहानी मैंने पहले ही बताया था, कुछ अजीब कहानी है, बहुत दर्दनाक, बहुत खौफनाक। तो दोस्तों कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और ये कहानी जो है जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है, क्योंकि अभी पुलिस की कस्टडी में ये सूचना सेट है और बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया है, इसके जो फादर है वो फॉरेन से वापस आ गए हैं, लेकिन इसका अपडेट जब कोई दूसरा आएगा तो मैं तुरंत नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।